तो मैं निकल गई हूँ बकाला जाने के लिए। यहाँ पे जो है उसको बकाला बोलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ बकाले के लिए। आज जो ना थोड़ी सी धूप है यहाँ पे। धूप है थोड़ी सी आज यहाँ पे, जो ठंडी थी वो ख़त्म हो गई है। सूरज निकला है, मतलब धूप लग रही है यहाँ पे। तो मैं जो है ना वो आ गई जमिया के अंदर। जमिया जो है वो घर से नज़दीक है। बकाला जो है ना वो थोड़ा दूर है, पर जो बकाला है ना उसमें सारा इंडियन सामान मिलता है और अच्छा मिलता है। मैं सोची अब जमिया नज़दीक है तो चलो जमिया से ले लेते। तो यहाँ पे जो है मैंने मिर्ची ले ली थी अपने लिए। उसके बाद जो है मैं हरा धनिया देखने गई, तो मुझे वहाँ पे कुछ दिखा नहीं हरा धनिया खास। मैं चली गई फ्रूट लेने के लिए। अब जब आई हूँ तो सोची फ्रूट ही ले लूँ। फ्रूट जो है मैंने एक ही थैली में 2-2 3-3 सब डाल दिए थे एक ही साथ। तो वो बोल रहा था कि क्योंकि दूसरा प्लास्टिक नहीं है, जाओ लेकर आओ। अब इस बच्चे के हाथ में हरा धनिया देखी तो मुझे भी चाहिए था हरा धनिया। माफी हदा कॉरेंडर हदा मु कॉरेंडर बस माफी रिहा सेम धनिया बस मु रिहा सुनो लाला लाजिम रिहा। मुझे चाहिए था हरा धनिया भी, पर जो हरा धनिया उसमें ना खुशबू ही नहीं थी। जैसे इंडिया में हरे धनिया में खुशबू रहती वैसी खुशबू ही नहीं थी। तो मैंने जो हरा धनिया है वो छोड़ दिया। मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने नहीं ली। उसके बाद जो है मुझे चाहिए था छाछ, तो मैं चली गई अपना छाछ लेने के लिए। यहाँ पे जो है मैंने 2 ग्लास छाछ के ले लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा और आगे देखते हुए मैं देख रही थी ना कि मुझे कुछ और मिल जाए, शायद मैं कुछ और भी थोड़ा बहुत सामान जो है एक ही बार घर का ले लूँ, बार बार मुझे आना ना पड़े थोड़ा थोड़ा सामान लेने के लिए। तो वही मैं अपने हिसाब से देख रही थी। जमिया में जो है ना वो हर हफ्ते ना हर मंडे को ऑफ़र लगती है। तो मंडे को जो ऑफ़र रहती है वो ट्यूसडे को भी थोड़ी बहुत ये लोग छोड़ देते, निकालते नहीं है। मंडे को तो मेरी छुट्टी रहती नहीं है, अक्सर ट्यूसडे को ही रहती है। तो जो ऑफ़र है वही मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र में लगा है। वैसे लेने तो मैं सिर्फ मिर्ची और हरा धनिया ही आई थी, फिर भी उसके बाद भी जो जो मुझे समझा, जो जो मेरे पास नहीं है वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। और सब मैंने एक ही थैली में डाल दिया। और मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो मैं सोची क्यों ना देखते देखते ऐसे मैं कैश काउंटर की तरफ बढ़ जाऊँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कैश काउंटर पे भी बहुत ज़्यादा लाइन रहती है, फिर मुझे वहाँ पे भी क्यों में खड़ना पड़ेगा। तो मैं अपना सामान ली और मैं चल पड़ी फिर कैश काउंटर की तरफ। यहाँ पे कैश काउंटर पे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2 ही लोग के बाद है ना मेरा नंबर था। यहाँ पे मैं जो है अपना बिल करवाया। बिल करवाने के बाद जो है मैं सीधा बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे जाना था अभी बकाला। मुझे बकाला जाना ही पड़ा क्योंकि जो हरा धनिया है वो यहाँ पे अच्छा नहीं था। मैं अपना सामान ले ली, थैली उठाई दोनों भी, और मैं चल पड़ी फिर बकाले की तरफ अपना हरा धनिया लेने के लिए। मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आज का, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, तो अच्छा लग रहा था मुझे। आने के बाद जो है आज का दिन ही जो है मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बारिश नहीं हो रही थी आज। यहाँ पे है ना इन लोगों ने जो ये नया वाला रास्ता बनाया। जब मैं इंडिया जा रही थी ना तो जाते टाइम जो ये वाला रास्ता था वो नहीं था। जब मैं इधर से भी आने लगी तो मैं देखी यहाँ पे भी इन लोगों ने नया वाला रास्ता बना दिया। तो मैं यहीं से नीचे उतर के फिर अपना बकाले की तरफ बढ़ने लगी। ये जो बकाला है ना ये है इंडियन बकाला। यहाँ पे ज़्यादातर सब इंडियन सामान ही मिलता है,
पर क्या बोलते ना, मेरे घर से ना ये थोड़ा दूर है, मतलब चल के जाने में मुझे ना थोड़ा टाइम लगता। और जो जमिया है ना वो थोड़ा नज़दीक है, इसीलिए ना मैं सोची पहले वहीं से ले लूँ सब सामान, पर मुझे मिला नहीं वहाँ पे हरा धनिया। तो आखिर में मुझे ये बकाला है ना फिर जो आना ही पड़ा सामान लेने के लिए। बकाले में अंदर आते ही सबसे पहले मैंने ले ली एक फेविक्विक, क्योंकि मुझे चाहिए था एक फेविक्विक। अब मैं देखते हुए सब आगे जाने लगी, क्योंकि जो है मुझे हरा धनिया चाहिए था, तो मुझे जाना था हरा धनिया के सेक्शन में। यहाँ पे भी जब मैं आई ना तो मुझे हरा धनिया जो है वो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ था। यहाँ पे भी एक हरा धनिया के जैसा सेम मिलता है, तो ये लोग जो है ना अक्सर उसको मिक्स रखते हैं, तो हमेशा मुझे खुशबू सूंघ के लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे भी ना चेक कर रही थी कि भाई जो स्मेल है वो सेम है या नहीं है हरे धनिए की, वो मैं चेक कर रही थी। चेक करने के बाद जो है एक अच्छा वाला मैंने अच्छी स्मेल वाला निकाली और ले ली। फिर हरा धनिया क्या बोलते हैं ना एकदम ताज़ा ताज़ा भी था। यहाँ पे जो बंदा रहता है वो था ही नहीं, जो वज़न करके मतलब स्टिकर लगा के देता है कि कितने का है, वो बंदा था ही नहीं यहाँ पे। और वो बंदा ही नहीं, कोई नहीं था यहाँ पे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये बकाला आज इतना खाली खाली क्यों है। अब मैं जब यहाँ पे आई ना तो मुझे दिख गए चने, और चने मेरे पास थे नहीं, तो मैं सोची अब चने हैं तो क्यों ना मैं चने भी ले लूँ। मैं गई यहाँ पे वापस, मैं यहाँ पे फ़िश वाले से पूछी कि थैली है यहाँ पे, तो उसने बताया मुझे यहाँ पे थैली है। मैं थैली निकाली वहाँ से और मैं चली गई उसके बाद चना लेने के लिए। चना ले लिया मैंने अपने हिसाब से, फेविक्विक ले लिया, हरा धनिया ले लिया। वापस मैं आई स्टिकर लगाने के लिए, पर क्या बोलते ना इधर पे कोई बंदा ही नहीं था एक भी स्टिकर लगाने के लिए। जब मैं फ़िश वाले को बोलने लगी कि भाई इधर पे बंदा नहीं है, तो वो बोलने लगा जो है सब कैश काउंटर पे, आप उधर ही चले जाओ, वो लोग लगा के दे देंगे आपको। तो मैं अपना सामान ली और मैं चल पड़ी कैश काउंटर की तरफ। यहाँ पे जो है ना एक कुवैती आया हुआ था, वो कुवैती के ही वजह से जितने भी बंदे थे ना, जितने भी स्टाफ थे, वो सब कैश काउंटर की तरफ ही खड़े हुए थे। अपना सामान बिल करवा लिया। बिल करवाने के बाद मैं निकल पड़ी वापस अपने घर की तरफ। सामान जो है वो लेके आ चुकी हूँ मैं घर। मुझे लेना था बस कोतमीर और हरी मिर्ची, पर मैंने उसके साथ चना, फेविक्विक और थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह, खुबूस। तो ये है खुबूस, जो खुबूस मैं बोलती हूँ, ये खुबूस है। और मैंने छाछ भी ले ली है। अब मैं आ गई हूँ घर पे, मुझे बनाना है तो ये सब यहाँ पे जो है मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। अब घर आई हूँ मैं, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर से चालू करती हूँ अपना बनाना और आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। पर जो है वो मैंने वापस से गैस चालू करके छोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर पानी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं इसको बाद में वापस से भूनूंगी एक सीटी लेने के बाद। तो एक सीटी इसकी आ गई थी, बन करके मैं चली गई थी दुकान। अब दुकान से जब मैं आई तो मैं इसको देख रही हूँ, बकाला गई थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, तो मैंने इसको रख दिया है, फास्ट पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने हरा धनिया, मिर्ची, कांदा और बटाटे को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और मुझे इसके अंदर अभी डालना है साबूदाना डाल के मैं इसको फिर और एक बार अच्छे से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पे जो है मैंने साबूदानों को और आलू को अच्छे से एकदम पूरा मैश कर लिया है। मैश करके अभी मैं इसको छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैं इसकी गोल गोल छोटी छोटी वड़ी बनाऊंगी। साबूदाने का जो टिकिया बनाने के लिए मैंने सब गोल गोल कर लिया था। गोल करने के बाद है ना मैं इसको ऐसे चपटे चपटे कर रही हूँ, और चपटे चपटे करने के बाद है ना मैं इसको यहाँ पे ऐसे फ्राई पैन में डाल रही हूँ। ना यहाँ पे जो है इतने मैंने फ्राई करके निकाल लिए, और यहाँ पे जो है कढ़ाई में है जो थोड़े रेडी हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना, नमाज में पढ़ी हूँ असर की, मैं वज़ू कर लूँ फटाफट और जो है असर की नमाज़ अदा कर देती हूँ। फिर इफ्तार रेडी करके मैं थोड़ी सी वीडियो और बनाऊँगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमाज जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो है मैंने फटाफट इफ्तारी काट ली।
फ्रूट भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सी काट लिया है। यहाँ पे जो मैंने बनाए थे साबूदाने वो भी है। ये थोड़ा केक है जो मैं खाई नहीं थी, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी निकाल लिया। वो मैं खजूर लेना भूल गई। तो मेरी जो इफ्तारी है वो हो चुकी है ख़त्म। और उसके बाद जो है नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मेरी नमाज़ ख़त्म हुई मैं गई किचन में, फटाफट मैंने जो सब्जी बनाई थी उसके अंदर सेंग डालना बाकी था, मैंने फटाफट सेंग जो है उसको भुनी। भूनते भूनते मैं अपनी फ्रेंड से बात करते करते, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई उस टाइम पे, वीडियो नहीं बना पाई मैं उस टाइम पे। तो मैंने फटाफट उसको भुनी अच्छे से, उसको कुचलने के बाद जो है बोलते मैंने उसको कुकर के अंदर डाल दी। डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा और अच्छे से गरम की, भाजी को अच्छे से भुनी। भुनने के बाद जो है भाजी को मैं अपने रूम पे लेके आ गई और मैं भी अपने रूम पे आ गई हूँ। तो इसके साथ मैं ब्लॉग को यहीं करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वापस, तब तक कि आप लोग भी मुझे दुआ में याद कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।